Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, Good beta, morning, there sir. is a net issue with my mobile phone, so I was not able to log in on desktop. Now the things are okay. So yes, sir. Is the screen Good morning. visible now? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Sir. Yes, sir. Visible. Fine. So yesterday we were discussing about this section, है ना? The opposition party and the ruling party. ये वाला section हम Yes, कर रहे sir. थे. ठीक है. Yes, sir. Then we discuss about Yes, sir. the executive, है ना? So हमने एग्जाम्पल लिया था कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और क्या होता है, ठीक है? चलिए. So now let's start with the next paragraph. So the Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. लोक सभा में रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होते हैं? The Prime Minister of Prime Minister. Then from the Morning, MPs sir. who belong to her party, the Prime Minister selects minister to work with her to implement decision. ठीक है? तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है उसको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे. फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? अपनी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से कुछ लोगों को एज ए मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे और वो सारे मिनिस्टर अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर क्या कहलाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. यहाँ तक की बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Well, so these ministers then take charge of different areas of government like health, education, finance, etc. अब इतने सारे मिनिस्टर्स की जरूरत क्यों है? इतने सारे मिनिस्टर्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि इतने बड़े कंट्री का रूल चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग काम करने की जरूरत पड़ती है. तो ये सारे मिनिस्टर्स को अलग अलग कामों की क्या दे दी जाती है? जिम्मेदारी दे दी जाती है. तो जिस काम की जिस मिनिस्टर को जिम्मेदारी देते हैं उसको बोलते हैं द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर और द डिपार्टमेंट गिवन टू द मिनिस्टर. ठीक है? सो किसी एक मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, सो द मिनिस्टर इज कॉल्ड एज हेल्थ मिनिस्टर. किसी दूसरे मिनिस्टर को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, किसी अन्य मिनिस्टर को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. ठीक है? Oftentimes in the recent past, यानी 2014 मोदी गवर्नमेंट के पहली बार आने से पहले, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी नहीं मिल पाई. दे देन जॉइन टुगेदर विथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो फिर वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास अभी भी मेजॉरिटी नहीं आई, वो क्या करती है? रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन होती है. रिमेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल करके क्या करते हैं? एक गवर्नमेंट बनाते हैं.
Okay, so the political parties then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। वो पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके क्या फॉर्म करती हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब इस प्रकार की गवर्नमेंट जिसमें एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ना होकर के दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। ठीक है, बिकॉज अ वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसे क्या नहीं मिलता? The one single political party was not able to get majority. तो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे? इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ना यस सर। अभी वो हो गया हमारा लोकसभा वाला, है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 पोर्शंस। पार्लियामेंट 3 इंग्रेडिएंट से बनेगी। इन्हें पार्लियामेंट में 3 डिवीजन होते हैं, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, तो अभी हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया। यस सर। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राज्यसभा। So the Rajya Sabha functions primarily. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the Parliament. यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, परंतु राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने में कंट्री के सिटीजन वोट नहीं डालते। राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन कौन नहीं करते? सिटीजन ऑफ द कंट्री नहीं करते। तो फिर राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करेगा? तो द राज्यसभा मेंबर्स are elected by the MLAs of the different states. अलग अलग जो राज्य होते हैं, है ना, उन राज्यों में जो MLA होंगे, ठीक है, जो MLA होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो MLAs क्या करते हैं? राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसलिए मेंबर ऑफ राज्यसभा को क्या माना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। ओके, सो द राज्यसभा वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। एक राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसके रूप में काम करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The Rajya Sabha can also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law.
राज्यसभा के मेंबर्स कोई नया कानून बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कानून, कोई भी लॉ, चाहे उसकी शुरुआत लोकसभा से हुई हो या उस लॉ की शुरुआत राज्यसभा से हुई हो, दोनों कंडीशन में ये जरूरी है कि वो लॉ कहां से पास होना चाहिए। द लॉ नीड्स टू बी पास फ्रॉम द राज्यसभा। वो कानून, वो लॉ राज्यसभा से पास होगा in order to become a law, ठीक है। It is therefore has an important role of reviewing and altering the law initiated by the लोक सभा। इस प्रकार राज्यसभा का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा के द्वारा इनिशिएट यानी लोकसभा के द्वारा बनाने जाने वाले लॉज को रिव्यू करती है। तो लोकसभा में लॉ बनाने के लिए यदि कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में यदि लॉ बनाने के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर लोकसभा में भी डिस्कशन होगा और राज्यसभा में भी डिस्कशन होगा। लोकसभा यदि किसी बिल को पास कर देती है तो उसी बिल पर कहां पर डिबेट और डिस्कशन होगा, राज्यसभा में भी डिबेट और डिस्कशन होगा। एक जब दोनों में डिबेट और डिस्कशन होंगे तो फाइनली क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, लोकसभा के लॉ को रिव्यू करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। ठीक, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, they are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states। जो अलग अलग राज्य हैं, उन अलग अलग राज्यों के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं बेटा, एमएलए। क्या कहेंगे, एमएलए। ठीक है। सो जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य जो हैं, उन अलग अलग राज्यों के जो एमएलएज हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 233, और 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट। यानी इन 12 मेंबर्स को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमारे पास राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हो गए बेटा, 243। शिवराज पढ़े, शिवराज। यस सर, यस सर। एक बार बोल के स्विच ऑफ कर दो माइक। ओके सर। आप कंटिन्यू रखते हैं तो घर में पीछे की जो आवाज है उसका वाइब्रेशन यहाँ पर आता है। एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सारे स्टूडेंट। आपने एक बार अपनी बात खत्म करी
तुरंत माइक बंद कर दें। There are total 245 members in the राज्य सभा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. the next function is, what is the next function of the parliament? Is to control, guide and inform the government. Now, अब जब हमने बोला control, guide and inform the government, इसका मतलब क्या है? यहाँ तीनों काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना। ये तीनों काम कौन करते हैं? पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट? What is the parliament? है ना, पार्लियामेंट हम किसे कहेंगे? What is the parliament? An assembly of the elected representative for the national assembly. ठीक है, तो देश की नेशनल असेंबली के लिए जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं तो वो मिलकर के उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? पार्लियामेंट कहलाएगा। प्रज्ञा मोमिया, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Now, so to control, guide and inform the government. The parliament, while in session, begins with a question hour. जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट सेशन का क्या मीनिंग है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट सेशन? तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब होता है कि साल में दो बार सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली जाकर के इकट्ठा होते हैं और पार्लियामेंट बिल्डिंग में कानून बनाने का काम, बजट पास करने का काम और बाकी के काम करते हैं। तो साल में दो बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, इस पार्लियामेंट सेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट से अलग अलग इश्यूज को लेकर के क्वेश्चंस पूछते हैं कि सरकार ने इतने दिनों में इन एरियाज में क्या काम किया, कैसे काम किया। ठीक है, तो सरकार से यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो सवाल जवाब का टाइम होता है पार्लियामेंट के कामकाज की प्रोसीजर में, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर। क्या कहलाएगा वानी त्रिवेदी? क्या कहलाएगा बेटा वानी त्रिवेदी? समीक्षा राजूरकर, सरकार से क्वेश्चन आवर क्या कहलाएगा? Question hour. क्वेश्चन आवर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन आवर एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है थ्रू विच, जिसके जरिए MPs can elicit information about the working of the government। यानी क्वेश्चन आवर एक वो तरीका है जिसके जरिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं?
वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कामकाज, सरकार के कामकाज की जानकारी लेते रहते हैं। This is a very important way through which the parliament controls the executive. ये एक बहुत important तरीका है। इन क्वेश्चन आवर के जरिए क्या होगा, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल किया जाता है। चिन्मय बोधाने, बात समझ में आई? Yes, sir. तो क्वेश्चन आवर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके जरिए पार्लियामेंट क्या करती है, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है। प्रथमेश, समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं एक एक करके सबका नाम पुकारूंगा, है ना? यस सर बोलना शुरू करना। चलो, वाणी त्रिवेदी, चिन्मय बोधाने, Yes, sir. गौरव बडस्कर, तेजस्विनी मडावी, Yes, sir. सक्षम ठाकरे, Yes, sir. आद्या पिल्लई, मंथन बल्की, मंथन बल्की, ओके, प्रज्ञा भूमिया, Yes, sir. विवेक बारई, Sir. दिगेश बारहटे, Yes, sir. अद्वैता द्विवेदी, गुड। अभी एक बात बताओ, अभी जब मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एक एक करके नाम पुकारूंगा और आपको यस सर बोलना है, तो मैंने आप लोगों को क्या किया, मैंने कंट्रोल किया, है ना? और इस कंट्रोलिंग एक्सरसाइज में हमने क्या पाया कि किसने जवाब नहीं दिया यस सर का? गौरव वडस्कर। गौरव बडस्कर ने यस सर का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? He is absent. नहीं, Died. He is present but he is not attending the class. गौरव बडस्कर ने ऑनलाइन टीचिंग में क्या किया बेटा, लॉगिन करके मोबाइल छोड़ दिया, इसलिए वो यहाँ पर लॉगिन के रूप में तो प्रेजेंट दिख रहा है, परंतु मोबाइल के सामने पढ़ाई नहीं कर रहा। इसलिए जब मैंने नाम पुकारा तो उसने यस सर का जवाब नहीं दिया। भाई मोबाइल के सामने बैठ करके सुन रहा होगा तब तो जवाब देगा ना। Yes sir. बात समझ में आई शिवराज? सर। Yes sir. वेरी गुड। अब इसको यदि आप देखो तो ऑनलाइन टीचिंग में मेरे पास स्टूडेंट को कंट्रोल करने का ये तरीका है, समझ में आ रहा है? Yes sir. मैं किसी भी स्टूडेंट से कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ? यस सर। चाहे मैं आपको थोड़ा यस सर बोलने को बोल दूं, जो पढ़ाया वो क्वेश्चन, और अल्टीमेटली सुजल बेटा ये तुम्हारे माइक में क्या प्रॉब्लम है? जब भी तुम ऑन करते हो किरकिर किरकिर चालू हो जाती है, उसको थोड़ा सा चेक करो बेटा। हाँ हाँ, सो दिस इज। अब मैंने भी क्या किया, मैं भी क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन आवर का यूज कर रहा हूं।
मैं किसका यूज कर रहा हूं? Question. क्वेश्चन आवर टू कंट्रोल द स्टूडेंट। तो यही काम किसमें होता है? पार्लियामेंट में होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, सरकार से उनके कामकाज से रिलेटेड क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। नाउ बाय आस्किंग क्वेश्चंस the government is altered to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament. So by asking questions, question पूछने के जरिए क्या होता है? The government is altered to its shortcoming. सरकार जो है वो क्या करती है? अपनी कमियों के बारे में जानती है ना। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम लिया था, शामिनी, निरंजने, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो एग्जाम में भी हमने क्या पूछे आपसे? Questions. क्वेश्चन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर आपको देते नहीं बने, यानी आपको क्या पता चला? अपनी कमियां पता चली। कमी पता चली? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। Yes, sir. हम ये बात, हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाए। इट मीन्स वी आर हैविंग समथिंग लूजिंग द पर्टिकुलर टेक्स्ट। हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं। ठीक है। सो ओपिनियन ऑफ द पीपल, कंट्री के लोग किसके जरिए? कंट्री के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, अपने द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किस पर कंट्रोल करते हैं? गवर्नमेंट पर कंट्रोल करते हैं। ठीक। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। ठीक। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार से सवाल जवाब करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनकी नजर गवर्नमेंट के कामकाज पर। तो जब आपके टीचर आपके ऊपर नजर रखेंगे, है ना, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे। समझ में आया नुकुल तलांडे? Sir. तो जब आपके टीचर आपके ऊपर नजर रखेंगे कि नुकुल तलांडे से अभी पूछ लिया साई बावने से, साई बावने, बात आई समझ में? Sir. वेरी गुड। तो यदि मैं अलग अलग बच्चों से क्वेश्चन पूछूं और सबको लाइव रखूंगा, मैं देख सकता हूं कि कौन लाइव है कौन नहीं है। तो बताओ मैं आपको क्या कर रहा हूं? कंट्रोल कर रहा हूं? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. कंट्रोल कर रहा हूं। इस कंट्रोलिंग के जरिए टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी अटेंडिंग द क्लास। सारे बच्चे क्या अटेंड करेंगे? क्लास अटेंड कर रहे हैं। वानी त्रिवेदी, बात आई समझ में? है ना। अब सारे के सारे अलर्ट रहेंगे कि पता नहीं किससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और यदि हम जवाब नहीं देंगे तो सर समझ जाएंगे कि आर्यन इंगलवार ओनली ऑनलाइन होके गायब हो गया। आर्यन लॉग इन करके Yes, sir. लॉग इन करके नाश्ता Yes, करने sir. चलेगा क्या? No, sir. अच्छा, इसीलिए मैंने बीच बीच में आप लोगों को क्या बोला था? अपना कैमरा ऑन करने के लिए कहा था, ध्यान है? Yes, sir. यदि कैमरा ऑन रहेगा इसका क्या मतलब है? I can see all the students
whether they are sitting in front of their mobile or desktop or system, है ना, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि बच्चा सिर्फ लॉग इन करके भाग नहीं गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट वैष्णवी? Yes, sir. हाँ, ठीक है। सो यही काम होता है किसका? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले a critical role in the healthy functioning of the democracy. जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, गवर्नमेंट का कामकाज अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सब कंट्रोलिंग वर्क किसके जरिए होता है? ये सारा कंट्रोलिंग वर्क अपोजिशन पार्टी के जरिए। क्योंकि सरकार सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, वो कौन खोजेगा? रूलिंग पार्टी खोजेगी या अपोजिशन पार्टी खोजेगी? Opposition party. Opposition party. ठीक है, Opposition party. गुड बेटा। सो द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। ओके, उस क्वेश्चन आवर के जरिए क्या होता है? द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। उस क्वेश्चन आवर के जरिए सरकार को अपनी कमियों का पता चलता है कि हमारे कामकाज में कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, and it is kept on its toes by the question asked by the MP. और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं तो kept on toes, सरकार को हमेशा कैसा सतर्क रहना पड़ता है, स्टूडेंट्स को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, पता नहीं कब किससे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। बात आई समझ में तनुश्री? बल्कि तनुश्री, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, है ना। सृष्टि शुक्ला, Yes, sir. पता नहीं सर किसका नाम पुकार ले, तो पूरे समय क्या है, क्लास अटेंटिव करके बैठे रहो। बैठे रहते हो ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. और नहीं तो Yes, sir. नहीं तो गायब हो जाते हो। Yes, sir. So in addition, all matters dealing with finances, the parliament approval is crucial for the government. ठीक है। अब क्वेश्चन आवर के अलावा एक काम पार्लियामेंट का और किससे रिलेटेड है? मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा। तो पैसे से रिलेटेड कोई भी नियम या कानून यदि बनाना है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? मनी बिल। क्या बोला जाता है? Money bill. Money bill. Money bill. Money bill. Money bill. Money bill. मनी बिल है, Money bill. ठीक। मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई भी कामकाज यदि गवर्नमेंट कर रही है तो उससे रिलेटेड अप्रूवल कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट से मिलेगा। ठीक है। आप लोगों ने कभी बजट टर्म सुना है कि गवर्नमेंट आज बजट पास करेगी, बजट पास हो गया? Have you ever Yes, heard? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बजट शब्द सुना है? Yes, sir. गुड। ये बजट बेसिकली क्या होता है? बजट Yes, sir. बेसिकली, हाँ भैया सुन लिया। बजट बेसिकली क्या होता है? बजट एक मनी बिल होता है, यानी सरकार, गवर्नमेंट के पास कहां से इनकम आने वाली है, ये सारी जानकारी मनी बिल से मिलेगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, इट इज ऑलरेडी 9:35. okay, it's the time for the next class. I am being forced to close the session. ठीक है। So we are minding the